हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, सैटरडे को हमने एक एक्स्ट्रा क्लास रखी थी जिसमें मैंने आपको डबल एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन वी सॉल्व वाज रिलेटेड टू आइदर सी प्लस डी फार्मूला और डबल एंगल फार्मूला। तो डबल एंगल फार्मूले हमने जो पढ़े थे, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपने अगर लेक्चर मिस किया था तो प्लीज जाके उसको कवर कर लेना, लेक्चर छोड़ मत देना, वरना 2 साल आपको कुछ नहीं आएगा मैथ्स में। आपको लगेगा कि सर बेकार में डरा रहे, लेकिन आप जाके किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो, कोई भी बंदे से पूछ लो। इफ यू डोंट नो ट्रिग्नोमेट्री, आपको कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में घुस जाएगा, हर चैप्टर में। चाहे आप कैलकुलस पढ़ो, चाहे आप सीक्वेंस सीरीज पढ़ो, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ो, चाहे आप डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पढ़ो, हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया जाता है। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, फॉर्मूले नहीं आते, तो आप बहुत बुरा फंस जाओगे। ठीक है, फिर आपको मैथ्स में मजा नहीं आएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सिंसियरली क्लासेस अटेंड किया करो। अभी देखो, 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि जब साइन के अंदर किसी भी एंगल का डबल आता है ना, डबल ऑफ एनी एंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है टू टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर अगर साइन 2 थीटा है तो उसका आधा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। मतलब बेसिकली अगर यहाँ पर कोई भी एंगल है तो उसका आधा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आ जाएगा। अच्छा, 2 sin थीटा कॉस थीटा का प्रूफ मैंने आपको बताया था। प्रूफ मेरे को बताने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बट फिर भी मैंने बता दिया था, है ना। आप प्रूफ पे बिल्कुल ध्यान मत दियो, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा अपन एग्जाम में डिराइव करते बैठेंगे। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। ठीक है, जब मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूला रटा होना चाहिए तो आपको एक्चुअली रटा होना चाहिए। बिकॉज अगर फॉर्मूला नहीं रटना, या फिर फॉर्मूले को रटने का भी लॉजिक होगा मेरे पास, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला ऐसा होता है कि जहां पर रटना जरूरी है, तो मैं आपको हमेशा बोलूंगा उसको याद करो। क्योंकि लॉजिक जो है वो अपन तब लगाते हैं जब हमारे पास समय हो। आपको अगर कोई कॉस टू थीटा बोलता है तो आपको याद होना चाहिए सीधे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल इज दैट। ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। एकदम आंख बंद करके अपन बोल सकते हैं ये फॉर्मूले। प्रूफ इसके मैंने आपको बता दिए थे, पिंक वाली इंक से लिखा है प्रूफ। फिर मैंने आपको बताया था बहुत ही मिलियन डॉलर कंसेप्ट, 1 और cos 2 थीटा के बीच में होती है लव स्टोरी। क्या होती है? लव स्टोरी होती। तो आपको जब भी 1 और cos 2 थीटा दिखाई दे, चाहे बीच में प्लस हो चाहे बीच में माइनस हो, लव स्टोरी बरकरार रहेगी। मतलब इसका ये रहेगा कि अगर अपन ने 1 + cos 2 थीटा लिखा है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा - 1। इसमें क्या होता है, ये जो -1 है और ये जो +1 है वो कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। और अगर हमारे पास cos 2 थीटा 1 - के फॉर्म में हो, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। दिस फॉर्मूला वी यूज। ओके, उससे होता क्या है कि 1 और 1 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है 2 sin स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके? चलिए, फिर हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली टिप को अपन अगर यूज करें, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। अगर लिखा हुआ है तो ऊपर क्या लिखा है, 1 अब आपको cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले पते हैं, है ना। पहला फॉर्मूला तो अपन ने लिखा नहीं, दूसरा और तीसरा यूज करते हैं मोस्टली। तो इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं कि ये वाला 1 और इसका एक 1 कैंसिल हो जाए, डेफिनेटली सेकंड वाला यूज कर लेना। तो ये लव स्टोरी जो है वो आप इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, कॉस की लव स्टोरी है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। डबल एंगल फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ टैन। अब देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था कि साइन टू, देखो इधर, sin 2 थीटा ये सिखाया था, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। एकदम याद होना चाहिए आपको, फिजिक्स में भी काम आएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको। तो cos 2 थीटा का sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, लेकिन सॉरी, लेकिन इस sin 2 थीटा को अपन है ना tan के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी डबल एंगल फॉर्मूला होता है बेटे। यहाँ पे अगर 2 थीटा है, मतलब किसी एंगल का डबल है, तो उसी एंगल का हाफ यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। मतलब अगर अंदर डबल एंगल है तो इधर क्या होगा, हाफ। अगर अंदर मान लो 60 डिग्री है तो इधर क्या आएगा, 30 30। अगर अंदर 40 डिग्री है तो इधर क्या आएगा, 20 20। ठीक है, सेम गोज विद दिस वन। cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी पहले तो अपन ने ये 3 फॉर्मूले पढ़े, फिर अब ये फोर्थ फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ये जो फोर्थ फॉर्मूला है ये tan के टर्म्स में। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में अपन पढ़ेंगे, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए आपको, बिल्कुल सेकंड थॉट नहीं, कोई रटने का लॉजिक भी नहीं है, ट्रिक भी नहीं है, आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई रात के 3 बजे उठाता है और बोलता है कि cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले बोलो,
सारे, ये जो ब्लू वाले हैं वो भी और ये ब्लैक वाला लिखा है वो भी। तो आपको एक बार में आंख बंद करना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना फास्ट। एंड इट विल कम विद प्रैक्टिस, इट विल कम विद एसएल लोनी। ये अपने आप नहीं आएगा, रटने से नहीं आएगा, है ना। रटने से कोई भी फॉर्मूला आपको 1-2 मिनट के लिए याद हो जाएगा या 5 मिनट के लिए याद हो जाएगा, बट लंबे समय के लिए याद करना है तो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो फॉर दैट वी विल बी सॉल्विंग एसएल लोनी बुक। इज दैट ओके? तो एसएल लोनी बुक अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, और एक बार फॉर्मूला याद हो गया ना तो फिर देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू स्टॉप यू। ठीक है, चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले जितने भी हैं, आई होप आप इसको टाइम पे याद कर लोगे और एसएल लोनी बुक को भी सॉल्व कर लोगे। दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूले, यहाँ पर एसएल लोनी पर भी मेंशन्ड है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। बट अपने को किसी बुक से थियरी नहीं पढ़नी होती है। आपको 2 साल कोई भी बुक से थियरी नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स में खासकर। आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पर एसएल लोनी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये छठा क्वेश्चन देखो, ये 1 और cos 2 थीटा आपको दिखाई नहीं दे रहा है? इसमें 1 है, cos 2 थीटा है, तुरंत लव स्टोरी लगाने का। यहाँ पर देखो 1 और cos 2 थीटा, तुरंत लव स्टोरी। ये भी 1 और cos 2 थीटा, लव स्टोरी। एवरी टाइम यू सी 1 एंड cos 2 थीटा और एनी cos थीटा, आपको लव स्टोरी अप्लाई करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा फेमिलियर होगे इस चीज से। ठीक है, तो आज का होमवर्क मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना इस चीज का। आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 17 विच इज ऑन पेज नंबर 134। लिख के रखो, पीडीएफ का पेज नंबर 134 एंड बुक का पेज नंबर 109। ठीक है, बुक का पेज नंबर है 109। इफ यू हैव द बुक, आप बुक पे जाइए 109। अगर आपको 109 नहीं भी मिलता है तो आप एग्जाम्पल नंबर 17 पे जाइए। पूरी एक्सरसाइज आपको खुद से सॉल्व करनी है, ए टू जेड, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, मैं कल क्लास में सबसे पहले, क्लास चालू होते ही, है ना, क्लास चालू होगी एंड आई विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस एसएल लोनी, कि किसी को कोई डाउट है क्या। अच्छा, एक काम करो, जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2020 तक सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, तो अभी इसके बाद अपन ने क्वेश्चंस किए थे, दोज वर इजी क्वेश्चंस। आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो आज का आपका होमवर्क जो है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 17, दिस इज फॉर टुडे। ओके, एंड एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, इसके आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ आज के, ये आपको कंप्लीट करना है। मुझे पता है एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 14 जो है ना वो 121 पर है। मैं एक काम करता हूँ, उसका आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके दे देता हूँ। जो भी बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा, आपको एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, बस वही कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को। ठीक है, तो एक काम करो, आप इसमें कर लो क्वेश्चन नंबर 1 to 11। ठीक है, कितना करेंगे, 1 से 11 तक क्वेश्चन करोगे एग्जाम्पल नंबर 14 में। तो काफी ज्यादा होमवर्क दे दिया सर आपने तो? नहीं, ज्यादा नहीं दिया है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल 14 आपको पहले ही दे दिया था। याद करो, 2 दिन पहले ही मैंने आपको बोल दिया था एग्जाम्पल 14 करना है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं करा है वो आज ये 1 से 11 करेंगे, इसमें आपको लगेगा हार्डली 40 मिनट्स। इससे ज्यादा लग रहा है अगर, तो इसका मतलब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है ना। आपका कंसंट्रेशन बहुत वीक है, या तो आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप ज्यादा देर तक टेबल और चेयर पर बैठ नहीं पाते हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी 2 साल है, अपने को टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, और ये 1 से 20 जब अपन करेंगे एग्जाम्पल 17 को सॉल्व, इसमें आपको लगेगा लगभग 1 सवा घंटा, 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास आपको लग सकता है। उसका भी एक रीजन ये है कि यू विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ फॉर्मूले। ठीक है, ओके, आई विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। देखते हैं आज अपने को क्या पढ़ना है। ठीक है, अटेंडेंस के बारे में आप सबको मैं वार्निंग दे चुका हूँ, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि यू हैव नो राइट टू डिस्कनेक्ट द लेक्चर। ठीक है, आप अगर लेक्चर डिस्कनेक्ट करोगे तो यू शुड बी हैविंग ए जेन्युइन रीजन, अदरवाइज आपको नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला। आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट जस्ट 2 थिंग्स, अटेंडेंस एंड होमवर्क। उसके अलावा हम लोग हमेशा एकदम चिल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज की, क्योंकि जो बच्चा होमवर्क करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, एक ही फंडा है बस। आगे बढ़ा जाए, देखिए, लेट अस सॉल्व।
ओके आई नो द नेटवर्क कनेक्शन इज बिट अनस्टेबल, बट आपको अगर नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा भी ब्रेक होता हुआ नजर आता है तो वो 1-2 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा, है ना। बस आज की बात है, आज के बाद फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखता है वो ठीक हो जाएगा, आपको उसका लोड नहीं लेना है ना। चलिए, तो करें अपन क्वेश्चन सॉल्व। लेट अस डू। ओके, लिखो अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आईआईटी में थोड़ी ना प्रूव दैट आता है। नहीं आता है, लेकिन आईआईटी में यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आ जाएगा, क्या कर लोगे। सेकेंड ऑफ 8a माइनस 1 अपॉन सेकेंड ऑफ 4a माइनस 1 अपॉन tan ऑफ 8a अपॉन tan ऑफ 2a। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। क्या आप ये प्रूव कर पाओगे? कोशिश करते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, है ना। देखो बच्चों, सबकी नजर आगे होनी चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा है? सेकेंड। सेकेंड, मेरे को ना सेकेंड बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मैं इसको हमेशा कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करता हूँ। तो एलएचएस में हम लोग क्या करेंगे, जो सेकेंड ऑफ 8a है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ऑफ 8a माइनस 1। ये न्यूमरेटर हो गया एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ 4a माइनस 1। ठीक है, चमक रहा है सबको? ओके नाइस। 1 माइनस कॉस ऑफ 8a अपॉन कॉस ऑफ 8a। ठीक है, एलसीएम ले लिया एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो एलसीएम आएगा ये ऊपर जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको पहले ही रेसिप्रोकेट कर दूं। देखते हैं कितने बच्चों को ये वाला स्टेप समझ में आता है। तो हम लोग इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे बेटे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 4a आएगा ना। वो न्यूमरेटर में है लेकिन इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 4a और ऊपर आ जाएगा कॉस ऑफ 4a। इज दैट ओके? चमक रहा है? अच्छा, सर ने आपको एक चीज बताई थी जो आपको दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी किताब नहीं बताएगी। ये होता है तरीका पकड़ने का, कि वन में और कॉस के डबल एंगल में क्या होता है, इन दोनों के बीच में है ना, इनका लफड़ा है भाई, लफड़ा लफड़ा समझते हो? हाँ, तो इनके लफड़े का फायदा अपन उठाएंगे। इनकी लव स्टोरी का फायदा ये है कि आप है ना कॉस ऑफ 8a को खोल दो, इस तरीके से ओपन करो ताकि ये वाला वन और इसमें जो वन आएगा वो कैंसिल हो जाए। अगर वो कैंसिल हो गया तो उसके बाद हमारा फायदा होगा। तो बेटे कोई मुझे जल्दी से बताओ, कॉस 8a को अपन कैसे खोलेंगे। कॉस ऑफ 8a को हम लोग डबल एंगल के फॉर्मूले में कैसे खोलेंगे। कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे किसी एंगल का डबल है तो फॉर्मूले में उसी एंगल का हाफ हो जाता है। देख रहे हो आप लोग सब ध्यान से? हाँ, तो कॉस 8a में क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखो बेटा ये 2a, सॉरी ये 8a किसका डबल है, 8a किसका डबल है, 4a का। तो यहाँ पे 8a का हाफ आ जाएगा, मतलब 4a। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 कॉस स्क्वायर, 8a का हाफ कितना आ जाएगा, 4a माइनस 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मेरे को यूज करना है। अब इसमें मैं डाउट में हूँ कि ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ या ये वाला, फर्स्ट या सेकंड, जल्दी से बताइए कौन सा यूज करना चाहिए ताकि ये वन और वन कैंसिल हो जाए। फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट सर, फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट यूज करेंगे ना। देखो cos 8a में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये वाला वन और ये वाला वन खटाक से कैंसिल हो जाएगा। तो लेट अस यूज दैट फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4a। ठीक है, अपॉन cos ऑफ 8a। नीचे cos ऑफ 8a को रहने तो इसको मत खोल देना, है ना। ये वाला पहला वाला ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट जो हो गया इसमें cos ऑफ 4a, लेट इट बी दिस वे। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 4a। तो इसको अपन क्या लिख देंगे बेटे, cos 4a को आप क्या लिख सकते हो, cos 4a को आप क्या लिख सकते हो, cos 4a को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a। नहीं चमका। और 2 cos स्क्वायर 4a का आधा मतलब 2a माइनस 1। बेटे यहाँ पे जरूरी थोड़ी कि हर बार 2 थीटा लिखा हो, कोई भी एंगल का डबल हो सकता है ना।
तो ये वाला यूज करूंगा क्योंकि 1 से कैंसिल करना है मेरे को, ठीक है। अच्छा, मैं आपको है ना इसके बाद एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि आप है ना याद रखिया करो, क्योंकि हम लोगों को स्पीड जो है वो अपनी इंप्रूव करनी है ना। आप सबकी स्पीड जो है बहुत अच्छे से इंप्रूव कर दी जाएगी। एक ऐसा समय आएगा कि आप लोग सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत पावरफुली फास्ट फास्ट करोगे, बट इट विल टेक टाइम, है ना। अच्छा बेटे, ये कर दिया मैंने इसको यहाँ तक ओपन। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, सबकी नजर सामने, कोई लिखेगा नहीं, आगे देखो। ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये फील हो रहा है आपको, और ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 4 है ना। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 और ये वाला 1 भी कैंसिल हो जाएगा। कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं कि सर ऐसे कैसे, ब्रैकेट खोलो पहले फिर कैंसिल करो। बेटे अपन अब बड़े हो गए, ब्रैकेट खोलते रहेंगे तो अपने को टाइम लगेगा ना, फास्ट करना है अपने को सॉल्व। तो 1 -1 माइनस माइनस प्लस, ये सब आप रफ में करके एक बार मैं बता देता हूँ, अगली बार सब अपन मेंटली करेंगे। ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर है, तो ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर 4 है अपॉन कॉस ऑफ 8 है, और इधर आ जाएगा कॉस ऑफ 4 है अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 है। यहाँ तक लिख के रखो, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट जाएगा। आपको अभी थोड़ा सा नॉइस डिस्टरबेंस आ रहा होगा इसके पहले तक, अब नहीं आ रहा होगा, है ना। हो सकता है अभी क्लियर हो वॉइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या किया जाए अगला, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन कौन न्यू एडमिशन है। न्यू एडमिशन से मेरा मतलब ये होता है कि जिन्होंने चैप्टर बीच से ज्वाइन किया हो, है ना, स्टार्टिंग से नहीं किया हो। आप अगर रेज हैंड करोगे तो मैं आपकी ना हेल्प कर पाऊंगा। तो रेज हैंड वाला बटन दबा दो, जो भी बच्चे न्यू एडमिशन हो, मैं उस हिसाब से आपकी हेल्प कर दूंगा। सृष्टि, ओके, एनीवन एल्स। आयुष जाधव, आप भी मेरे को नए नजर आ रहे हो, इज इट सो। चलिए, तो सृष्टि, ठीक है। एक काम करना आप लोग, जो भी न्यू एडमिशन है, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको है ना आई विल कॉल यू बैक एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि आपको कैसे जो बचा हुआ पोर्शन है जो हम पढ़ चुके हैं अब तक वो कवर करना है, ठीक है। इज दैट ओके। तो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 4 है और कॉस 4 है, तो ये तो फॉर्मूला होता है कुछ कुछ। ये जो ये जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 4a है ना, इस साइन स्क्वायर में 2 साइन छुपे हुए, एक साइन चुरा लो, एक साइन चुरा लो भाई, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। यहाँ से एक साइन चुरा लिया और एक साइन इस कॉस के साथ चिपका दो, ठीक है। तो साइन ए, साइन 4a इंटू कॉस ऑफ 4a। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, बताता हूँ। ओके, और ना नीचे तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा, तो नीचे जो है सब कुछ एज इट इज रहने तो कॉस ऑफ 8a और साइन स्क्वायर ऑफ 2a। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो ऊपर ध्यान से देखो, है ना। कोई मुझे बताएगा बच्चा कि व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, देखते हैं किसको याद है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा। यस, दिस इज साइन 2 थीटा। मतलब अगर आपको कभी भी ऐसा दिखाई दिया जाए कि साइन ऑफ एनी एंगल कॉज ऑफ एनी एंगल और 2 मल्टीप्लाइड है ना, तो समझ जाना कि एक खूबसूरत सा फॉर्मूला तैयार हो गया आपके सामने। इसको आप क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ डबल ऑफ दैट एंगल, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही चीज देख रहे, देखो साइन ऑफ 4a कॉस ऑफ 4a, बस यहाँ पे 2 की कमी है। काश यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर अगर 2 होता तो मजा आ जाता। क्या करें, अगर आपको जिंदगी में मजा चाहिए तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, एक ही तो बात है। अल्टीमेटली आपने 1 ही मल्टीप्लाई करा है। अब ये ऊपर वाला जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 साइन 4a कॉस 4a, अभी थीटा तो नहीं है लेकिन थीटा की जगह 4a है। आ रही है बात समझ में, थीटा की जगह क्या है, 4a है। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये वाला जो येलो वाला मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, ये 2 sin 4a cos 4a, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा, सॉरी, ये बन जाएगा साइन ऑफ ये 4a का डबल। 4a का डबल क्या होता है, देखो मैंने बताया था ना, यहाँ थीटा है तो थीटा का डबल हो जाएगा, तो यहाँ 4a तो 4a का डबल क्या हो जाएगा, 8a। ऐसे आप फॉर्मूले को रिलेट करते हो। तो फाइनली आपके पास ऊपर बनेगा साइन ऑफ 4a इंटू साइन ऑफ 8a, और नीचे बन जाएगा कॉस ऑफ 8a इंटू 2, ये जो 2 है वो नीचे आ गया 2 साइन स्क्वायर 2a। यहाँ तक लिखो। अभी हमको थोड़ा सा और आगे जाना है, हमको इसको tan 8a अपॉन tan 2a प्रूफ करना है, राइट। tan 8a अपॉन tan 2a, है ना। चलो ध्यान देते हैं। एक बात बताओ बच्चों, ऊपर क्या है साइन 8a, नीचे क्या है cos 8a। साइन लफड़ा अपॉन cos लफड़ा क्या होता है, tan लफड़ा। लफड़ा तो आप सबको पता ही है यार, है ना। तो साइन ऑफ एनीथिंग अपॉन कॉज ऑफ एनीथिंग वो क्या हो जाता है, tan ऑफ दैट थिंग। तो ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट कर रखा है, ये चीज क्या बन जाएगा, tan ऑफ 8a। इसको हटा दो साइड में, यहाँ पे बचेगा साइन 4a और नीचे बचेगा 2 साइन स्क्वायर 2a। ठीक है, तो साइन ऑफ 4a अपॉन 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2a। इज इट ओके। तो ये हो जाएगा tan ऑफ 8a। हाँ भाई, अब क्या करूं मैं, अब मैं ना आरएचएस को एक और बार देखूंगा। आरएचएस में लिखा हुआ है कि अच्छा tan 2a लाना है। tan 2a कैसे आता है बेटा, tan 2 आता है, tan 2a आता है sin 2a अपॉन cos 2a करके। तो मैं क्या करूंगा, कोई मेरी हेल्प करेगा बताइए, एनीवन वुड लाइक टू हेल्प मी। 2 टाइम्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 2a लिखा हुआ है ना, तो साइन स्क्वायर 2a को तो ऐसे ही रहने दो। ऊपर क्या लिखा है, साइन 4a। अच्छा, ये साइन 4a को मैं कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ, साइन 4a को मैं कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ डबल एंगल से। ये किसका डबल है, 2a का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन 2a cos 2a। क्या बात कर रहे हो, फटफड़ा गए क्या तुरंत। देखो साइन 2 थीटा क्या फॉर्मूला होता था, अभी अभी जस्ट कोमल ने बताया था मुझे, 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा। तो साइन 4a, साइन 4a किसका डबल है, साइन 4a को आप ऐसे लिख सकते हो, सबकी नजर स्क्रीन पर सामने होनी चाहिए। साइन ऑफ 4a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डबल ऑफ 2a, है ना। अब ये थीटा की जगह यहाँ पर क्या आ गया, 2a आ गया बस। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा cos थीटा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन 2a cos 2a। हाँ, तो ये वाला जो आइटम है ना साइन 4a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन 4a का आधा मतलब 2a इंटू कॉस 4a का आधा मतलब फिर से 2a। बहुत ही बढ़िया। अब अपन कैंसिल कैंसिल खेलेंगे। क्या कैंसिल कर सकते हो आप, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर दो। नीचे साइन स्क्वायर 2a 2 बार है, तो और ऊपर एक बार है, तो ऊपर वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला एक ही कैंसिल होगा। तो यू विल बी लेफ्ट विथ tan 8a ऊपर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, cos 2a, है ना, cos 2a अपॉन नीचे क्या है sin 2a। सही बात है, sin 2a बस। अच्छा, cos 2a अपॉन sin 2a क्या हो जाएगा, cot 2a। सो दिस थिंग विल फाइनली बिकम tan 8a इंटू cot 2a। लिख डालो यहाँ तक। अच्छा, तो मैं इसको फाइनली ऐसा लिख सकता हूँ tan 8a, और cot 2a को क्या लिख देंगे, 1 बाय tan 2a। हैंस प्रूव्ड। एकदम आराम से धीरे धीरे समझना है, किसी चीज की हमें जल्दी नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ। बच्चा फिर है ना 12th क्लास में जब चला जाता है तब बोलता है सर ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो हमारी वीक रह गई। देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपकी वीक नहीं रह जाती है, आपका होमवर्क जो है ना वो टाइम पे होना चाहिए और क्लास अटेंड टाइम पे होनी चाहिए। आप अगर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो ना तो ट्राई योर बेस्ट कि आप लेक्चर जो है वो एटलीस्ट देख पाओ। भले ही आप लिख ना पाओ लेकिन एटलीस्ट देख सको, और नहीं भी देख पाओ तो रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है ना, बिकॉज आपको 2 साल जो है वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखाना है। ठीक है, अभी अपना 10th क्लास नहीं है ये कि अपन जैसे भी पढ़ेंगे काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मेहनत लगेगी अपने को।
Okay, let us do one more question. लिखिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, वो और अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट दे आर ऑल वेरी इजी क्वेश्चंस। 1 plus sin 2a plus cos 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 cos square a into 1 plus sin 2a। ठीक है, खुद से करना चाहोगे या मैं बताऊं? गिव इट अ ट्राई, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। देखो, आपको आपको आपके टीचर ने एक ऐसी लव स्टोरी बताई है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी थी। किसकी? वन की और कॉस की। कॉस और वन के बीच में ना बड़ा गहरा प्यार है, आप उसको थोड़ा एक्सप्लोर करो। वन और कॉस टू थीटा दिखे तो हमेशा उनको साथ में लिखो, और फिर उसके बाद ऐसा फॉर्मूला लगाओ कॉस टू थीटा का कि वन जो है वो कैंसिल हो जाए। कोशिश करो, कोशिश करो ब्रो, हर कोई ट्राई करे अपने अपने तरफ से। ओके, देखते हैं किसी का आंसर आया, प्रूव हो गया किसी से। अब बता सकते हो मुझे। देखो कॉस टू ए जो है इसको मैं वन के साथ लिखता हूँ क्योंकि इसकी लव स्टोरी होती है भाई। अब इनकी जो लव स्टोरी होती है वो अपन देखेंगे क्या होती है। मैं LHS से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ स्क्वायर मैं लिख देता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बच्चों देखो, सबसे पहले तो वन प्लस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना सही रहेगा, जल्दी से बताइए मुझे। कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ ताकि वन कैंसिल हो जाए? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अरे यार, तो हम क्या करेंगे, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये यूज करेंगे। और ये साइन टू थीटा को एज इट इज रहने दो, ये साइन टू थीटा को आप एज इट इज रहने दो। अब ये वन माइनस वन और वन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या अपने पास, टू कॉस स्क्वायर है ना। तो टू टाइम्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन टू ए। साइन टू ए मतलब क्या आ जाएगा, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन ले लेंगे, कॉस ए। टू कॉमन ले लिया और कॉस ए कॉमन, अच्छा यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, आई जस्ट फॉरगॉट। टू कॉमन ले लिया और कॉस ए कॉमन ले लिया, तो टू कॉस ए आ जाएगा, टू कॉस ए। ओके, और अंदर आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इज इट ओके? अब आप देखो होल स्क्वायर जब अपन खोलेंगे ना, इधर देखो हर कोई, ए इंटू बी का होल स्क्वायर जो होता है, क्या आप उसको ऐसा लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए इंटू बी होल स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये जो टू कॉस ए है ये ए का काम कर रहा है, और कॉस ए प्लस साइन ए जो है वो बी का काम कर रहा है। तो ए इंटू बी का होल स्क्वायर है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर मतलब 2 cos a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a। ओके, और cos a प्लस sin a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल cos a प्लस sin a का स्क्वायर, ऐसे लिख दो ना, खत्म। अभी देखो 4 cos स्क्वायर अपने को आरएचएस में लाना था, वो अपन ला चुके, बस ये लाना बाकी है 1 प्लस साइन 2a, तो वो भी ला देंगे, नॉट अ बिग डील। क्या लिखा है 1 प्लस 4 cos स्क्वायर a इंटू cos a प्लस साइन a। cos a प्लस साइन a को खोलो आप, क्या लिखा है cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर a। अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस साइन, अच्छा 2 साइन a cos a क्या होता है, 2 साइन a cos a ये कुछ कुछ होता है, क्या होता है 2 साइन a cos a, दिस इज साइन 2a। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2a, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतना लिख डालो आप, फिर मैं अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है आईआईटी में बहुत आते हैं। इफ tan की पावर 4a माइनस 4 tan स्क्वायर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ऑल द एंगल्स a belonging to the interval 0 to 2 pi। ठीक है, तो आपको a के सारी वैल्यूज निकालनी है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मतलब ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। करके देखते हैं कोशिश। देखो यहाँ पर है ना, मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, tan स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। क्या गिवन है आपको, tan की पावर 4 है, tan की पावर 4 है माइनस 4 tan स्क्वायर है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, tan स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है tan स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं ना, tan स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, है ना। tan स्क्वायर a को हम लोग x मान लेते हैं, या आप t मान लो, जो भी आपका अल्फाबेट मन करता है वो मान लो। इसको मैंने x मान लिया अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये tan स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब x का स्क्वायर, है ना। अरे यार ये tan स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो tan स्क्वायर को x माना है, तो दैट इज मतलब x का स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, tan स्क्वायर मतलब खुद x ही लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर। फैक्टराइज कर ले, कोई मुझे बताएगा इसके क्या क्या फैक्टर आएंगे। x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये तो कुछ ज्यादा इजी है, डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर लिया। इसका मतलब क्या होगा, या तो x का वैल्यू 3 होगा या तो x का वैल्यू 1 होगा। नहीं आया समझ में। अच्छा अगर x का वैल्यू 3 हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, x क्या था, tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर का वैल्यू 3 हो गया, tan स्क्वायर a का वैल्यू 3 हो गया। या फिर 40 60 120 135, ओके यू आर राइट बट नॉट करेक्ट, मतलब नॉट कंप्लीटली, और भी आंसर्स आने चाहिए। tan स्क्वायर का वैल्यू यहां से हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे tan स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो यहाँ पे मॉड आता है, अंडर रूट हटता है, स्क्वायर हटता है, मॉड आता है। और यहाँ पे 3 का अंडर रूट √3 होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, मैं बताऊं, 3 का अंडर रूट बोलेंगे प्लस माइनस √3, दैट इज रॉन्ग। मैं आपको पूरा एक लेक्चर बता चुका हूँ कि पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट पॉजिटिव ही होता है भाई, जो प्लस माइनस साइन आता है वो मॉडुलस की वजह से आता है।
तो ये जो tan a है आप सिंपली ऐसा लिख दो ना +-√3 तो भी चलेगा, लेकिन आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि tan a का वैल्यू आएगा +-√3 के बराबर, या फिर यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि tan a का वैल्यू आएगा +-1 के बराबर। आप चाहो तो tan a का मॉडुलस ये लिख सकते हो 1 के बराबर। आ रहा है समझ में? पक्का? क्या बात कर रहे हो? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बताइए मुझे कि tan a का वैल्यू √3 और -√3 कब कब होगा। पहली बात तो ये बताओ मुझे कि tan a का वैल्यू √3 कब होता है। कक्षा 10वीं में अपन ने पढ़ा था tan a का वैल्यू √3 कब होता था, 60 डिग्री पर। पक्का? क्या बात कर रहे हो? चलिए 60 डिग्री अपने को पता है। अब 60 डिग्री के सारे कजिन्स चाहिए अपने को। बेटे बेसिकली अपने को वो सारे एंगल्स चाहिए जहां पर tan का वैल्यू या तो √3 होता है मतलब 60 डिग्री, या फिर 60 डिग्री का कजिन। कजिन कौन होता है 60 का? 120 डिग्री। और यहाँ पर -√3 होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? -√3 सॉरी tan पॉजिटिव होता है, राइट। थर्ड में 60 का कजिन कौन होगा और फोर्थ में 60 का कजिन कौन होगा, आपको बस वही लिखना है। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ में कब कब कौन कौन होगा। तो दिशा बेटे आप मेरे को बताओ कि 60 डिग्री का कजिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो चलो मैंने ही बता दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होगा ये बताइए। 60 का कजिन एट थर्ड क्वाड्रेंट 200 210 नहीं होगा, वो तो 30 का हो गया ना। 180 + 30 कर दिया आपने गलती से, 240 होना चाहिए। 240। हाँ फोर्थ पे बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ये रहा 360, इसमें से आपको 60 पीछे जाना है, बताइए क्या आएगा। 300। 300 डिग्री। ठीक है, तो ये चारों आंसर्स रहेंगे, 240 डिग्री एंड 300 डिग्री। देखो मैं आपको है ना थोड़ा सा एनलाइटन करना चाहूंगा कि अगर आपको √3 आंसर चाहिए और -√3 आंसर चाहिए तो देखो इन्हीं लाइंस पर मिलेगा। हर कोई सिर्फ स्क्रीन पर देखेगा। कक्षा 10वीं में मैंने पढ़ा था tan 60 √3 होता है, और tan 60 का कजिन जो होता है 120, वहां पर tan होता है -√3 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव। थर्ड में फिर से tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, और फोर्थ में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है फिर से। साकेत ने अभी आंसर सही दिया है। टोटल 8 पॉसिबल आंसर्स आएंगे, 4 आंसर्स यहाँ से आएंगे आपके पास और 4 आंसर यहाँ से आएंगे। ठीक है, यशस्वी बेटे आप मेरे को बताओ कि tan a का सर वैल्यू। मैंने पहले गलत लिमिट पढ़ लिया था। सर तुमने मैंने जीरो। पहले रेंज उसका पाई तक लिखा, बस इसलिए 180 तक ही सारे हम्म, आंसर्स दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, 2 क्वाड्रेंट में ना। ठीक है यशस्वी, अब आप बताइए मुझे कि tan a का वैल्यू +-1 है, तो व्हाट ऑल एंगल्स विल बी इन्वॉल्व्ड। 45 degree, 135 degree, 225 degree and 315 degrees. एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। देखिए 45 के सारे कजिन्स मतलब क्या क्या हो जाएगा 45, और सेकंड क्वार्टर में 180 - 45 दैट इज 135। थर्ड में जाना तो 180 प्लस करना पड़ेगा, 180 + 45 करेंगे तो 225। फोर्थ में जाना तो फोर्थ में जाने के लिए 360 का हेल्प लेना पड़ता है, तो 360 - 45 आ जाएगा 315। आपको इतनी फास्ट आंसर देना है। अगर आप जितनी फास्ट आंसर दे रहे हो ना, इसका मतलब आप उतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो घर पे। ठीक है, तो थोड़ा और हार्ड वर्क करें, जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए आपके। कभी भी मैं कजिन्स पूछूं तो फटाफट आंसर आने चाहिए, बिकॉज यार इट इज ऑल अबाउट स्पीड एट द एंड, है ना। क्योंकि आपको बेटे 1 घंटा ही मिलेगा, 2 साल की मेहनत जो रहेगी वो 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। आप सोचो ना, इट्स क्वाइट अनफेयर राइट। 2 साल आप जितना पढ़ाई करोगे आपको वो 1 घंटे में अप्लाई करना है। अब 3 घंटा आप बोलोगे सर 3 घंटा होता है, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स के लिए तो 1 घंटा ही मिलेगा रफली रफली, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा कम टाइम अप्लाई करते हो तो, है ना। तो कितना फास्ट होना पड़ेगा आपको ये सोचो आप। ये सारी जो ट्रिक्स है सब आपकी हेल्प करेगी। लिख लो यहाँ तक पहले आप, ये सारे एंगल्स होंगे। तो ए की कितनी वैल्यूज आ रही है मेरे पास फाइनली, ए की वैल्यू आ रही है मेरे पास ये सारी। इसको आप लिख लोगे या लिख के बताऊँ मैं? लिख लेना है ना, मेरा टाइम वेस्ट होगा। 45 60 120 135
मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबको, ये 8वां एंगल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं। ओके चलो इंक्रीजिंग में मत भी लिखो, जो भी है ऑल द 8 वैल्यूज आप खुद से लिख लेना। आई विल मूव फॉरवर्ड। इनको रेडियन में भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हो सकता है कि बुक में रेडियन में पूछा जाए आपसे, क्या भरोसा, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है चलो यहाँ तक अपन ने सॉल्व किया है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है वन सेकेंड। काम करो आप, पहले ये वाला क्वेश्चन करो। ये काम करते चलो, लेट अस राइट दिस वन, क्योंकि ये वैल्यूज आपको काम आनी ही है अभी जस्ट। देखिए टेंजेंट एंड सीकेंट, अगला टॉपिक है टेंजेंट एंड सीकेंट ऑफ π/8 एंड 3π/8 रेडियंस। ठीक है देखो π/8 को अपन डिग्री में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा डिग्री में, बताते हैं। π/8 डिग्रीज में क्या हो जाएगा, कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा? एडन जॉर्ज ब्रो बताइए मुझे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ π/8 इन डिग्रीज। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, है ना, π/8 π/4 का आधा है, π/4/2 है, सोचो ना। और π/4 अपने को पता है क्या होता है, जल्दी से बताओ डिग्री में कन्वर्ट करके। 22.5। एक्सेलेंट। और 3π/8 ये हो जाएगा 22.5 डिग्रीज। इसका 3 गुना कर दो ना। 0.5 से डर लगता है क्या? पहले 22 इंटू 3 करो, मैं सिखाता हूँ आपको। देखो 22 इंटू 3 66, फिर 0.5 इंटू 3 करोगे क्या आएगा 1.5, 66 प्लस 1.5 67.5 डिग्रीज। अबे 3 टाइम्स है ना π/8 का, समझ में आ रहा है आप सबको? ध्यान रखना है इन सब चीजों का। ये इनका टैन और कॉट वैल्यू जो होता है वो हम, टैन और सीकेंट वैल्यू जो होता है वो हम याद रख सकते हैं। एक मिनट टेंजेंट एंड सीकेंट नहीं है यहाँ पे, मैंने पता नहीं सीकेंट लिख दिया गलती से, इट शुड बी को टेंजेंट, मतलब कॉट, टैन और कॉट वैल्यू है ना। काम की बात यह है कि टैन π/8 जो होता है वो होता है √2 - 1। ठीक है और कॉट π/8 वो होता है √2 + 1। सर कैसे याद रहेगा इतना सारा? अरे लिखो तो सही, पहले टेंशन लेने लग जाते हो यार। टेंशन मतलब है ना, लिखो बस। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि चलो tan π/8 जो होता है ना वो होता है cot 3π/8 के बराबर। मेरे को पता है फड़फड़ाहट हो रही होगी, फड़फड़ाहट को संभाल के रखो, मैं आपकी फड़फड़ाहट दूर कर दूंगा। पहले आप लिख लो, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है √2 - 1 और √2 + 1, यू हैव टू रिमेम्बर इट। ठीक, कैसे याद रखेंगे? अच्छा प्रूफ कैसे करेंगे? कोई बच्चा मेरी हेल्प करना चाहेगा इस क्लास में? एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प मी? हाउ डू यू प्रूव इट? 45 का आधा है ना। अबे π/8 किसका आधा है? π/8 इज हाफ ऑफ 45 डिग्री। तो मेरे को निकालना क्या है? tan ऑफ 45 डिग्री, tan ऑफ π/8। तो tan ऑफ 45, अच्छा देखो मैंने आपको ये बताया था कि tan थीटा को आप ये लिख सकते हो। देखते हैं। tan थीटा को आप ये लिख सकते हो 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। सोच कर देखो,
ये हमने कल ही देखा था। क्या होता है ना, आज से आप लोग एक चीज ध्यान रखोगे कि जब भी अपन 1 माइनस कॉस टू थीटा लिखते हैं ना, 1 माइनस कॉस टू थीटा, इसका आंसर आप याद रख लो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। याद रखने से क्या होता है ना, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब बार बार अपन ऐसा थोड़ी करेंगे कि 1 रखेंगे फिर यहाँ पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, फिर 1 1 को बच्चों की तरह कैंसिल करेंगे, फिर यहाँ पे +2 लिखेंगे। डायरेक्ट याद रख लो ना, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि यू कैन डू इट मेंटली। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको रिमेंबर रखो, याद रखो, बट इस कैलकुलेशन को आप मेंटली करने का स्पीड बढ़ाओ। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या लिखा साइन 2 थीटा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही ना, फॉर्मूला 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। तो क्या मैं tan ऑफ एनी एंगल को 1 माइनस कॉस ऑफ डबल ऑफ दैट एंगल अपॉन साइन ऑफ डबल ऑफ दैट एंगल लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो tan ऑफ π/8 को अपन क्या लिख सकते हैं, π/8 को अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, किसी भी एंगल के tan को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ उस एंगल का डबल, π/8 का डबल क्या आएगा, π/4 अपॉन साइन ऑफ π/4। फिर से ना, अरे 2 थीटा है, कैसी बात कर रहे हो। अच्छा, कॉस और साइन π/4 मतलब 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को याद है, तो ये लिख देंगे अपन 1 माइनस 1/√2, और ये हो जाएगा 1/√2। फाइनली अपने को ऊपर क्या मिलेगा, √2 - 1 अपॉन √2, और नीचे मिलेगा 1/√2, जो उल्टा हो जाएगा √2 - 1, डिस्काउंट। फाइनली आंसर आएगा अपना √2 - 1। हैज प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ करना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट आपको बता दिया मैंने, ताकि आपको पता चले कि आसमान से थोड़ी ना आया फॉर्मूला, सिंपली अपन ने इसको प्रूव करा है। तो आज के बाद आपको कभी भी 22.5 डिग्री या 67.5 डिग्री मिलता है, तो आपको ये सोचना है कि आपको उसका tan वैल्यू याद है, और उसका tan वैल्यू क्या होता है, √2 - 1। tan ऑफ π/8 इज √2 - 1। cot ऑफ π/8, अब देखो cot ऑफ π/8 मत याद रखो, cot ऑफ π/8 मतलब क्या होगा, 1/tan π/8। अरे यार, cot थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, तो cot π/8 क्या होगा, 1/tan π/8, और 1/tan π/8 अपन ने tan π/8 अभी अभी याद किया, √2 - 1, ये आंसर है आपका। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, कर देंगे भाई, रैशनलाइज कर देंगे। ये लो √2 + 1 और √2 + 1, ऊपर आ जाएगा √2 + 1 अपॉन a + b a - b, ये आ जाएगा ऐसा, खत्म। √2 + 1 आपका फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। तो π/8 का tan आता है अपने को, तो cot भी आता है, सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकली तो करना है भाई साहब। अच्छा, अब है ना ये चीज अपने को समझनी है कि सर ये क्या लिखा आपने, कि यहाँ पे अगर tan ऑफ π/8 है तो ये cot 3π/8 के बराबर है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, कोई मेरे को एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन मी कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, cot 3π/8, पहले तो मैं, हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ, cot, पहले इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। cot 3π/8 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 3π/8 को आप लिख सकते हो, देखो ये वाला एंगल जो है 3π/8 और ये π/8 है ना, इन दोनों को ऐड करो। अरे ऐड करो, क्या है 4π/8 आ रहा है, 3π/8 + 1π/8 4π/8 आएगा। 4π/8 मतलब क्या हो गया, π/2, π/2 मतलब कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है, दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री। मतलब किसी एक एंगल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस दी अदर। तो ये वाला जो एंगल है 3π/8, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 90 माइनस दी अदर। अदर मतलब π/8। अरे ये वाला अदर है ना यार, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया खत्म। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस π/8 इज tan π/8। तो मतलब आप tan π/8 बोलो या cot 3π/8 बोलो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। दिस विल कम विद प्रैक्टिस, ठीक है। सेम यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, tan ऑफ 3π/8 कैन बी रिटन एज tan ऑफ π/2 माइनस π/8। ठीक है, तो आपको याद रखना है आज से वैल्यू कि tan ऑफ 22.5 डिग्री होता है √2 - 1। ये वैल्यू इतना भी बदसूरत नहीं है कि हमको याद नहीं हो सकता है।
याद करने लायक है ये वैल्यू, है ना, √2 - 1 कैन बी रिमेम्बर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, tan of 70 डिग्री prove that tan of 70 degree is equal to 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस करा रहा हूँ सॉल्व, और बहुत धीरे पढ़ रहे अपन, है ना। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इससे भी धीरे जा सकते हैं। These are the easiest ones. ओके, देखो प्रूव करना है अगर अपने को ये, तो कैसे प्रूव करेंगे। ये जो 70 डिग्री है, यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, इधर देखो सब आगे क्या दिख रहा है, 50 और 20। 50 और 20 का एडिशन क्या है, 70। तो मेरे को एक थोड़ा सा ना पैटर्न नजर आ रहा है कि ये दोनों एंगल जो है 50 + 20 उन्हीं का एडिशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्यों ना मैं 70 डिग्री को 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख दूं, एंड आई प्रोसीड विद LHS। आई विल प्रोसीड विद LHS। तो tan ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, tan ऑफ a + b का फॉर्मूला, विनायक जोशी जल्दी से बताइए मुझे, tan ऑफ a + b। यस सर। बोलो बोलो बोलो, आता है तुमको, बताओ। सर सर जस्ट चलो सुहानी आप बताइए, इतना टाइम नहीं लगाना बेटा, विनायक फॉर्मूला पूछा तुरंत तुरंत, इसका सर मतलब प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना। सुहानी आप बताइए बेटे, tan ऑफ a + b का फॉर्मूला क्या होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, tan a मैं बोल दूं? + tan b। अब तो चलो अगली बार पूछ लूंगा मैं, tan a + tan b अपन 1 - tan a tan b। देखो मजा तब आता है ना जब तुरंत आंसर आए, तुरंत आंसर आना चाहिए। अब इतना टाइम लगाओगे इसका मतलब क्या ही है, देख के ही बता दो यार, है ना। इतना टाइम लगा रहे हो तो ढंग से देख के बता दो। tan a + tan b अपन 1 - tan a tan b। ठीक है, अब tan ऑफ 50 + 20 है, मतलब आप इसको क्या बोलेंगे, tan ऑफ 50 + tan ऑफ 20 अपॉन 1 - tan 50 डिग्री और tan 20 डिग्री। एक मिनट रुको रुको रुको, यहाँ से कुछ फायदा होगा अपना। इसको मैं cot 50 cot 70 लिख दूंगा, cot अल्फा - tan अल्फा। काम करो, इससे अपना कुछ खास फायदा होगा नहीं, है ना। मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, आप लोग लिखिएगा मत। क्या हो रहा है, हमने ये सॉल्व किया, इसके बाद आपको tan 50 और tan 20 लाना है, तो मे भी आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो कि tan 50 को 1/cot 50 लिख दिया, और फिर उसके बाद आने को आंसर आ जाएगा, बट एक काम करते, लेट अस ट्राई समथिंग एल्स। इससे आंसर नहीं आएगा अपना, है ना। देखो यही होता है कि अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से आंसर नहीं आना। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा था मैं, बट इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा। एक और तरीका ट्राई करते हैं हम लोग, कि ये जो tan ऑफ 20 डिग्री है ना, इसको पीछे की तरफ खींच के ले आते हैं। तो tan ऑफ 70 डिग्री कर सकते हो आप, ऐसा चेंजेस बिल्कुल कर सकते हो, RHS में से इसको इधर ले आओ, यू कैन प्ले विद LHS RHS। tan 70 - tan ऑफ 20 डिग्री, इसको प्रूफ कर दो 2 tan 50 डिग्री, दिस इज ऑल्सो गुड, है ना। अच्छा, ये जो tan 70 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 20 डिग्री, है ना। और cot 20 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 tan 50 डिग्री। मतलब 2 tan 50 तो अपन बाद में प्रूव करेंगे। इसको मैंने बस इतना कर दिया कि tan 70 डिग्री को मैंने cot 20 डिग्री लिख दिया, है ना।
अच्छा cot 20 माइनस tan 20, cot 20 को अपन क्या करते हैं cos 20 अपॉन sin 20 माइनस tan 20 को लिख दिया sin 20 अपॉन cos 20 डिग्री। ठीक है, एलसीएम एलसीएम खेलते हैं, एलसीएम एलसीएम खेलेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 20 डिग्री, cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 20 डिग्री, नीचे आ जाएगा sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, मतलब जो एक्सप्रेशन है, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है? वी नो दैट कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है बताइए मुझे। और नीचे भी लिखा हुआ है sin थीटा cos थीटा, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा हो जाता है sin 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाता है, ये होता है cos 2 थीटा। बस हो गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा है cos ऑफ 2 थीटा, मतलब cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 20 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ डबल ऑफ 20, 20 का डबल क्या हो जाएगा 40 डिग्री, और नीचे क्या आ जाएगा sin 20 cos 20। काश यहाँ पर 2 होता तो मजा आ जाता, सोचो ना 2 sin थीटा cos थीटा यहाँ पे बन जाता, बट वहां पे 2 है नहीं। तो अगर आपको 2 चाहिए, जिंदगी का मजा चाहिए, तो आप क्या करो 2 से ऊपर भी और नीचे भी, मतलब नीचे भी और ऊपर भी दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या, ऊपर तो 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 sin 20 cos 20। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, है ना, ये थीटा और थीटा का डबल हो जाता है यहाँ पे sin 2 थीटा। तो 2 sin 20 cos 20 का डबल हो जाएगा sin 40 डिग्री। बस अभी अपने को ऊपर cos 20 डिग्री, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा cos 40 अपॉन sin 40, जो कि हो जाएगा cot ऑफ 40 डिग्री, cot 40 डिग्री, है ना। आपको चाहिए था 2 tan 50 डिग्री, आ तो गया आंसर। क्या मैं cot 40 को tan cot 40 को tan 50 लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल। कैसे लिखेंगे देखो, 40 डिग्री को लिख दो 90 माइनस 50, 90 माइनस समथिंग फॉर्म में लिखना था, 40 को लिख दिया यहाँ पे, और cot ऑफ 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, हेंस प्रूफ। ज्यादा टाइम नहीं लगा अपने को, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन है ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले इतना कॉपी करो। ये दो फॉर्मूले अपन ने यूज करे इस क्वेश्चन में। फॉर्मूले अभी नए हैं तो आपको धीरे धीरे याद होंगे, है ना, धीरे धीरे फॉर्मूला आपको याद होगा, टाइम लगता है मानता हूँ मैं। अगर आप फॉर्मूला नहीं बता पा रहे हो तो उसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, तो मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ ना, ताकि आपको ये फील हो कि यार याद करना जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो मैं आई नेवर ब्लेम यू, इट्स ओके, क्योंकि एज अ बिगिनर इट टेक्स टाइम, सबको टाइम लगता है याद करने में, मुझे भी टाइम लगा था। क्या तरीका होता है फॉर्मूला याद करने का, कि जो फॉर्मूला शीट होता है, मैं आपको एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ उनको एक पेपर में लिखो, उसको दीवार के सामने चिपका के रख दो। मैंने 2 साल तक चिपका के रखा था। आपको बहुत धीरे धीरे फॉर्मूले याद होंगे, इट टेक्स टाइम, है ना। अच्छा, तो हमें ना ये प्रूव कर सकते हैं यहाँ से कि देखो, इधर देखो हर कोई बच्चा, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट थीटा माइनस टैन थीटा जो होता है वो कुछ होता है, क्या होता है 2 टाइम्स 2 कॉट 2 थीटा होता है ना। हाँ ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, प्रूव दैट। ये क्वेश्चन एक्चुअली इसके ऊपर होना चाहिए था, तो आप लोग नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा। ठीक है, तो लिखिए कॉट अल्फा माइनस टैन अल्फा, है ना, ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट कॉट अल्फा माइनस टैन अल्फा इज 2 कॉट 2 अल्फा, है ना, ये प्रूव करके बताइए, और उसकी मदद से अपन नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला अभी अपन देखते हैं, ये तो काफी इजी है।
कॉट अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। टैन अल्फा को आई कैन राइट एज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आएगा बेटे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 2 थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे नीचे 2 की कमी है, तो काश यहाँ पे 2 होता, तो अपन ने क्या करा, ऊपर और नीचे 2 दे दिया। ऊपर और नीचे 2 दे दोगे अगर, तो नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर तो 2 आ गया और नीचे आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाता है साइन 2 अल्फा। मैंने गलती से ऊपर थीटा लिख दिया है ना, इसको आप अल्फा लिख लेना। कॉस अल्फा, कॉस 2 अल्फा बाय साइन 2 अल्फा हो जाएगा कॉट 2 अल्फा, 2 कॉट 2 अल्फा, हेंस प्रूव। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। उसी की मदद से हमने नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, ऐसा आप सोच सकते हो, या नीचे वाले क्वेश्चन की मदद से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, दोनों एक ही बात है, नॉट अ बिग डील। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, दिस इज इक्वल टू कॉट अल्फा। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, अभी अभी अपन ने जो पढ़ा है उसी को इस्तेमाल करेंगे अपन। ओके, देखो बेटा, सबसे पहले आप या तो LHS से स्टार्ट कर सकते हो या RHS को इधर बुला सकते हो। अभी अभी अपन ने एक रिजल्ट देखा था, क्या, कि कॉट अल्फा माइनस टैन अल्फा क्या होता है, 2 कॉट 2 अल्फा होता है। क्या हम इसको याद कर सकते हैं, हाँ यस वी कैन रिमेम्बर इट। ओके, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं ना, टू बी रिमेम्बर्ड। तो क्या पढ़ा अपन ने, कॉट अल्फा माइनस टैन अल्फा जो होता है वो 2 कॉट 2 अल्फा होता है। देखते हैं, देखिए सिंस वी नो दैट cot alpha minus tan alpha is equal to 2 cot 2 alpha. ठीक है, cot alpha minus tan alpha is 2 cot 2 alpha। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो tan alpha है और ये जो cot alpha है, इनको एक साथ लाने की कोशिश करो, क्योंकि cot alpha minus tan alpha कुछ होता है, क्या होता है, 2 cot 2 alpha। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो tan alpha है ना, इसको उठा के RHS में फेंक दो। RHS में फेंक दोगे तो माइनस होके जाएगा वो, मतलब cot alpha यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस tan alpha। ठीक है, और इधर सब कुछ एज इट इज रहेगा, 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot
8 अल्फा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आराम से देखो इसको। तो बेटे अभी अपन ने क्या सीखा, ये जो कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा होता है, दिस थिंग कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा, व्हाट इज दिस? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको हम लिख सकते हैं 2 cot 2 अल्फा। टू कॉट 2 अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। अभी ये 2 tan 2 अल्फा है और ये 2 cot 2 अल्फा है। 2 tan 2 अल्फा को उस तरफ भेज दो, क्यों? क्योंकि इस तरफ भेज दोगे तो ऑलरेडी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 cot 2 अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा, ठीक है, तो आ जाएगा 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। इज इट ओके? अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो ऐसा आ जाएगा cot 2 अल्फा माइनस cot tan 2 अल्फा। देखो अभी अभी अपन ने सीखा था कि cot ऑफ एनीथिंग माइनस tan ऑफ दैट थिंग, है ना। cot अल्फा माइनस tan अल्फा क्या होता है, 2 cot उस एंगल का डबल। यहाँ पे अगर अल्फा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल का डबल हो जाएगा 2 अल्फा। तो यहाँ पर अगर 2 अल्फा है तो क्या हो जाएगा, एंगल का डबल हो जाएगा, मतलब 2 cot 2 अल्फा का डबल क्या होता है, 4 अल्फा। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा रुको, ये 2 तो यहाँ पे पहले से था बाहर, इसको तो रहने दो। और इस वाले पार्ट का आंसर, ये जो मैंने सर्कल करा है उस वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 2 cot 4 अल्फा। तो 2 इंटू 2 cot 4 अल्फा, ये आ जाएगा 4 cot 4 अल्फा, ठीक है। 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। अब ये 4 tan 4 अल्फा को उस तरफ पहुंचा दो, ठीक है, तो 4 cot 4 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा, ये हो जाएगा 8 cot 8 अल्फा के बराबर। देखते हैं कि नहीं, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो हमारे पास बचेगा cot ऑफ 4 अल्फा माइनस tan ऑफ 4 अल्फा, ठीक है। अच्छा बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया था, cot लफड़ा माइनस tan लफड़ा, cot लफड़ा माइनस tan लफड़ा। यहाँ पे देखा था ना अपन ने, cot ऑफ लफड़ा माइनस tan ऑफ लफड़ा क्या होता था, 2 cot 2 लफड़ा। जो भी अंदर है एंगल उसको अपन लफड़ा बोल रहे हैं, लफड़ा तो आप समझते हो। तो क्या आ जाएगा, 2 cot 2 लफड़ा, मतलब ये 4 अल्फा जो है इसका भी डबल है ना, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 8 अल्फा, और बाहर एक 4 मल्टीप्लाइड है, तो फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, LHS है 8 cot 8 अल्फा, 8 cot 8 अल्फा, और ये आ जाएगा 8 cot 8 अल्फा। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, बस हेंस प्रूफ। बिल्कुल आपको पूरा फ्रीडम होता है कि आप LHS RHS को छेड़खानी कर सकते हो, यू हैव ऑल द फ्रीडम, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसको पहले लिख लो। आगे के क्वेश्चंस जो है अपन कल करेंगे। आपका होमवर्क जो है मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, है ना। होमवर्क बता के छोड़ देता हूँ मैं आपको, 2 मिनट लगेगा बस, और आई होप आपने ये लिख लिया होगा। आपको करना है एग्जाम्पल 17 ऑफ एसएल लोनी। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 ये आपको कंपल्सरली करना है। एग्जाम्पल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 11 ये होमवर्क है आपका आज का। ये होमवर्क आपका आज खत्म हो जाना चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो ये होमवर्क इनकम्प्लीट करके कल की क्लास में आए। जो बच्चे न्यू एडमिशन है उनको छोड़कर, न्यू एडमिशन वाले बच्चे मेरे से आप बात करें तो आई विल गाइड यू, ठीक है। एसएल लोनी में आपको ये सारे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे,
1 to 20 ऑफ एग्जाम्पल 17, पेज नंबर आपको गिवन है, अभी भी नोट डाउन कर सकते हो। बुक अगर आपके पास नहीं है तो आई विल सेंड यू द पीडीएफ। मैं ग्रुप में डाल चुका हूँ, वैसे ऑलरेडी पीडीएफ है अपने पास, देख रहे हो। ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपका बड़ा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज दैट ओके? किसी को कोई डाउट हो आज के लेक्चर में तो आई विल बी लाइव फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, अदरवाइज हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर। ये पीडीएफ वाला जो है वो अच्छे से नोट कर लेना। ओके, आई बिलीव किसी को कुछ पूछना नहीं है, बट पूछना है तो आई एम लाइव, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, लेक्चर भी ऑफ कर रहा हूँ।